अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। आज हम लोग एक ऐसे हस्ती के बारे में बात करेंगे जो लेखक, संगीतकार, साहित्यकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए और उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मतेली माय स्कूल माय लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बातें करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता बंगाल की उस समय में राजधानी थी और भारत की भी राजधानी उस समय में कलकत्ता ही हुआ करता था। 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी को बदल करके दिल्ली लाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। काफ़ी प्रसिद्ध लोग थे और ये ब्रह्म समाज के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन भी किया था, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन भी किया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक व्यक्ति थे और ब्रह्म समाज के अध्यक्ष भी रहे थे। हालांकि इन्होंने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का अध्यक्ष बना करके खुद तपस्या के लिए चले गए थे। हालांकि बाद में वापस आए तो केशव चंद्र से मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज में फूट भी पड़ गई थी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी थे और द्वारिकानाथ टैगोर जिन्होंने पहला संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किया था 1838 ईस्वी में, वह है रविंद्रनाथ टैगोर का दादाजी थे। और द्वारिकानाथ टैगोर का राजा राम मोहन राय के साथ गहरी मित्रता थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आप सब जान ही रहे हैं। वो भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत थे, पत्रकार का अग्रदूत थे, राष्ट्रवाद का अग्रदूत थे और समाज में बहुत ज़्यादा सुधार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सती प्रथा का उन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में उन्मूलन किया था। तो ऐसे समृद्ध परिवार में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर का सेंट जेवियर्स स्कूल में हुआ था। उनके माताजी का नाम शारदा देवी था, पत्नी का नाम मृणालिनी था और भाई सत्येंद्र नाथ जो कि भारतीय इतिहास में पहली भारतीय के रूप में ICS के रूप में वे चयनित हुए थे। तो काफ़ी समृद्ध फैमिली थे। 14 भाई बहन में रविंद्रनाथ टैगोर शामिल थे। रविंद्रनाथ टैगोर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु वे साहित्यिक प्रवृत्ति के थे, कवि थे, तो उनका मन कानून उनमें लगा नहीं। वह वापस आकर के भारत आ गए और भारत में आकर के वे साहित्य, नाटक और कई किताब लिखना शुरू कर दिए। 8 वर्ष की उम्र में ही वह अपना पहला कविता लिख डाले थे। वह इतना कुशाग्र बुद्धि के थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख नाटक में गोरा, गीतांजलि जैसे पुस्तक है। गीतांजलि को W.B. येट्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसी के लिए 1913 ईस्वी में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पहला एशियाई था जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर कई पुस्तकें लिखे जिसमें गीतांजलि, गोरा के अलावे खेया, तपोवन, शिशु भोलानाथ, मालती, कई ऐसे कथा कहानी जैसे पुस्तक का उन्होंने रचना किया। रविंद्रनाथ टैगोर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का काफ़ी आलोचना भी किया और इसका आलोचना उन्होंने तोता नामक कहानी के माध्यम से किया। और उनका जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था नहीं थी। वे प्रकृति की गोद में रह करके प्रायोगिक शिक्षा देने की बात करते थे। इसके लिए उन्होंने 1901 ईस्वी में एक प्रायोगिक विद्यालय का गठन किया जिनका नाम ब्रह्म
विद्यालय रखा गया। बाद में यही ब्रह्म विद्यालय आपको शांति निकेतन के रूप में जाना गया और अंततः यह विश्व शांति निकेतन विश्व भारती के नाम में विश्व प्रसिद्ध हुआ। बाद में यह शांति निकेतन जो है वह विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विद्यालय में बहुत लोग पढ़े और पढ़ाए भी। एक समय ऐसा आया कि इसके खर्च में जो है इतनी खर्च पैसा कर दिया गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास पैसा नहीं बचा, तो उन्होंने काफ़ी चिंता इसके लिए जाहिर जब किया था, तो गांधी जी भी 68,000 रुपये से इस विद्यालय को चलाने के लिए मदद दिए थे। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों ही राष्ट्रवादी नेता थे, दोनों ही का उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था, लेकिन दोनों का मतभेद था। दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग था और दोनों ही देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने भारत के लिए जनगण मन का रचना किया, जबकि बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला हुआ। यूँ कि उस समय अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन बंगाल में काफ़ी संगठित हो रहा था। वहाँ पर चूँकि सबसे पहले समाज सुधार हुआ, समाज सुधार होने से लोगों में एकता आई, जागृति आई, तो वो संगठित होकर के अंग्रेज का विरोध करने के लिए जब संगठन बनाने लगा, तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज जो है हिंदू मुस्लिम में दरार देने के लिए, दरार में बांटने के लिए, एक दूसरे का खिलाफ करने के लिए, विरुद्ध खड़ा करने के लिए बंगाल का विभाजन किया। इस बंगाल विभाजन से हिंदू बाहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल के रूप में इसका 2 भाग में विभाजन की घोषणा किया करजन 1905 ईस्वी में। करजन की इस कदम का भारतीय नेताओं ने काफ़ी विरोध किया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे अग्रणी रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल विभाजन को काला दिवस के रूप में मनाया और लोगों को राखी बांध करके एकता का परिचय दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया, उसके लिए गीत लिखे, कविताएं लिखी, प्रचार किए और स्वदेशी आंदोलन को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम 1915 ईस्वी में नाइटहुड का उपाधि दिया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन रविन्द्रनाथ टैगोर को प्यार से रब्बी टैगोर कहा करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़ा शख्सियत था और ऐसे महान शख्सियत के पीछे कादम्बरी का भी बहुत बड़ा रोल था। कादम्बरी उनकी भाभी थी। जिस समय में कादम्बरी का शादी उनके भाई से हुआ था, उस समय में कादम्बरी का उम्र 9 वर्ष था, रविन्द्रनाथ का उम्र 10 वर्ष था। दोनों साथ साथ खेलते थे और दोनों कविता का रचना जब करते थे, एक दूसरे को सहयोग, कादम्बरी रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी सहयोग किया करते थे। धीरे धीरे दोनों में काफ़ी करीबी हुई। हालांकि बाद में कादम्बरी रविन्द्रनाथ टैगोर को दिल दे बैठी और वो उनसे शादी करना चाहे, हालांकि ये संभव नहीं था क्योंकि वो उनकी भाभी थी। जब रविन्द्रनाथ टैगोर का शादी मृणाली से तय हुआ तो इस सदमा को कादम्बरी ने सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जाता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक महान समाज सेवी के घर में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। उन्होंने कई जीवन में अपने उतार चढ़ाव देखे। इन सारे के बावजूद उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप नज़रों से देखा और उनका राष्ट्रवाद मानवतावाद के काफ़ी करीब है। शिक्षा व्यवस्था में वे प्रकृति की गोद में रह करके लोगों को सीखने का मौका देने, स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देने के हिमायती थे। तो ऐसे महान साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक, कवि को आज हम लोग उनको याद किए, नमन किए।